We're going to start with exercise 12.4 today. कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है 12.3 देखा था, इसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी मेन कि हमारे पास डेटा सेट छोटा नहीं है, अब हमारे पास डेटा सेट बड़ा हो गया है, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, हमने उस चीज को देखा था वर्ड से। इस क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास डेटा जो है कि ये एक सर्टेन नंबर्स हैं जो कि अकर हो रहे हैं। पर इस केस में अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसके अंदर हमारे पास डेटा नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं, एक फ्लो या कॉन्टिन्यूस डेटा के फॉर्मेट में है, यानी कि उसका कोई एक रिजल्ट नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में या 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 बजाय मैं अगर कहती हूँ हाँ 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और मैं हर स्टूडेंट से कहती हूँ कि आपने अपनी हाइट बतानी है, और वो हाइट अगर चेक करते हैं तो हो सकता है कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हो, किसी की 152.1 सेंटीमीटर हाइट है, किसी की 154.0 सेंटीमीटर हाइट है, 154.3 हाइट सेंटीमीटर हाइट है। इस तरह से हाइट जो है कोई ऐसी चीज है जो कि हमें एक कॉन्टिन्यूअस डेटा देते हैं, यानी कि कोई भी रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उस तरह की डेटा को हम क्या करते हैं, हम ग्रुप कर देते हैं, यानी कि हमने कह दिया कि 154 से 155 तक जितने भी सेंटीमीटर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाए, 152 अबव और बिलो एक ग्रुप में आ जाए। इस तरह से हमें जो ग्रुप बनाने पड़ते हैं, तो हम लोग वो यूज कर रहे होते हैं और उनको ग्रुप्स कहते हैं, उनको ग्रुप्ड क्लासेस कहते हैं या ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। डिस्क्रीट डेटा तो हमारे पास ये हो गया ना कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन ही लिमिटेड है। जैसे हमने डाइस थ्रू किया था, तो डाइस के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 या 6 वैल्यूज आ रही हैं, उसके अंदर 1.1 वैल्यू नहीं आ रही। तो जो वैल्यूज फिक्स्ड हैं जो वैल्यूज फिक्स्ड है वही आ रही हैं। पर कॉन्टिन्यूस डेटा में वैल्यूज फिक्स नहीं होती, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उस तरह की वैल्यू को डेटा को हम लोग ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, जैसे 120 से 130 के दरमियान, 130 से 140 के दरमियान, इस तरह से हम लोग ग्रुप कर देते हैं डेटा को। ओके, तो अब हम लोग जब इस तरह के ग्रुप डेटा का अब हम लोग मीन, मीडियन, मॉड, रेंज वगैरह जो भी फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग मीन को तो मीन ही कहते हैं, मीडियन को मीडियन क्लास, और मॉड को मॉड नहीं कहते, हम मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास, क्योंकि अब हम लोग एक वैल्यू को नहीं देख रहे, अब हम एक पूरी क्लास की वैल्यू को देख रहे हैं। सही है, ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। नाउ अब हम लोग एक वर्कड एग्जांपल जो है उसको यूज कर लेते हैं। और मीन भी जो हमारे पास गिवन आ रहा होता है, वो भी मीन फुल ऑन मीन नहीं होता, सिर्फ मीन नहीं होता, वो एस्टिमेटेड मीन होता है। ठीक है, एस्टिमेटेड मीन एंड रेंज, इस तरह से हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं। ओके, और यहाँ पे उन्होंने टिप में भी उन्होंने यही बात की है कि यू मे बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई योर कैलकुलेशंस ओनली गिव एन एस्टिमेट, रिमेंबर दैट यू डोंट हैव एग्जैक्ट डेटा और ओनली फ्रीक्वेंसीज एंड क्लासेस। यानी कि अगर वो हमसे कहते हैं कि आप एस्टिमेट क्यों दे रहे हैं, एस्टिमेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम ना तो एस्टिमेट मीन निकाल सकते हैं, ना हम एस्टिमेट रेंज ना हम लोग एग्जैक्ट रेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा ही नहीं गिवन। जब एग्जैक्ट डाटा ही नहीं गिवन तो एग्जैक्ट मीन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। वर्कड एग्जांपल को देखते हैं, उसने कहा है कि हाइट ऑफ 100 चिल्ड्रन वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स रिकॉर्डेड इन द टेबल बिलो। ये रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, ये हाइट इन सेंटीमीटर और ये फ्रीक्वेंसी। फाइंड एन एस्टिमेट मीन फॉर द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, द मॉडल क्लास, द मीडियन क्लास एंड एन एस्टिमेट फॉर द रेंज। अब मीन, मॉड, मीडियन और रेंज जो हमने फाइंड आउट करनी है। अब उसने हमें बताया कि none of the children's heights are known exactly, so you use the midpoint of each group as the best estimate of the height of each child in a particular class. अब हमारे पास यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स हैं जिनकी 120 से 130 के दरमियान में हाइट्स आ रही हैं। तो अगर हम लोगों ने एक वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं मिड लिख देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, 120 प्लस 130 डिवाइड बाई 2 करेंगे। यहाँ पे मिड पॉइंट लिख लेते हैं, एक्चुअली पता है क्या, तो ये हमारे पास बन जाएगा 125। 130 और 140 के दरमियान क्या होगा, 135, 145, 155 एंड 165। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सारों के मिड पॉइंट्स जो हैं वो ये निकाल लिए। उसके बाद उसने क्या कहा है कि अब आपने क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ 12 चिल्ड्रन है, इसका मतलब है मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग क्या करते थे, जो भी नंबर होता था यहाँ पर, एग्जैक्ट डाटा जो होता था उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे, पर एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसलिए हमने एस्टिमेटेड करके मिड पॉइंट निकाला है।
अब मिड पॉइंट को हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो ये जो नीचे सारी वैल्यूज लिखी हुई है 51500 160, मैं यहाँ से देख के बता रही हूँ, तो ये एज इट इज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, या मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल ओके। तो ये इस तरह से अब हमारे पास निकल आया। अब हम लोगों ने मीन अगर निकालना है, एक एस्टिमेटेड मीन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसका जो सम है, ये वाला सम, इसका जो टोटल है उसको ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास ये बन रहा है। और उसको किससे डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी से, यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट जो है उसको डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, टोटल फ्रीक्वेंसी से। ये टोटल डिवाइड बाय टोटल, तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी 14540 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 100, क्योंकि 100 चिल्ड्रन है ना, तो 12 प्लस 16 प्लस 38 प्लस 24 प्लस 10 भी करूंगा तो 100 आएगा। तो हमारे पास मीन इस तरह से निकलेगा। ये तो मीन की बात थी। अब मीडियन निकालना है। अब उसने कहा टू फाइंड द मीडियन क्लास यू नीड टू फाइंड द 50 एंड 51 क्यों, क्योंकि 100 टोटल थे, तो 100 बाय 2 50, और क्योंकि 50 इवन नंबर था ओरिजिनली, तो हमारे पास पेयर यूज करेंगे, ये इनकी प्लेस पे यूज करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, 12 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट में अगर हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे पास 12 प्लस 16 बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास हो गए 28। अभी तक 28 स्टूडेंट्स हैं, ये भी 50 51 तक प्लेस तक नहीं आए, तो अब 28 प्लस 38 करेंगे, यानी कि अब हमारे पास 66 पहुंच रहे हैं। 28 में जब हमने 38 ऐड किया तो हमारे पास 66 आ रहा है, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो इस रो के अंदर है। इसको ना एक फ्लैट, मैं एक और एक्सप्लेनेशन से ना बता समझाती हूँ कि हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझो कि ये हमारे पास फ्लोर्स हैं, ये फ्लोर 1 है, ये फ्लोर 2 है, ये फ्लोर 3 है, ये फ्लोर 4 है। इस तरह से हमारे पास ये 4 फ्लोर्स हैं। आप फ्लोर 1 पर हो, सबसे पहले इनिशियली आप कहाँ पर हो, फ्लोर 1 पे। और फ्लोर 1 पे आपके पास कुछ सर्टेन रूम्स हैं या डोर्स हैं जिनको आपने ढूंढना है। उसने कहा है कि आप नीचे से शुरू करोगे ना, तो मेरा कौन सा रूम नंबर है, वो 20 है। तो आपको पता है फर्स्ट फ्लोर पे 10 रूम्स हैं, सेकंड फ्लोर पे भी 10 रूम्स हैं, थर्ड फ्लोर पे भी 10 रूम्स हैं, फोर्थ फ्लोर पे भी 10 रूम्स है। उसने कहा मेरा ना रूम नंबर है 27। ओके, ये रूम नंबर उसने जाना है, रूम 27 पे जाना है। उसको पता है जब फर्स्ट फ्लोर पे 10 है, तो इस फ्लोर को उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अगले फ्लोर पर जाएगा। उसको इस फ्लोर पे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज क्या है, 0 से 10 तक होंगी। यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, 10 से 20 तक की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो सब पता होगा मैंने फ्लोर 3 पे जाना है, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं वैल्यू मिल जाएगी 27। बात समझ आई, क्योंकि यहाँ पे 20 से 30 तक के जो है फ्लोर रूम नंबर्स होंगे। इसी तरह हम लोग जब मीडियन फाइंड कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे 12 से 16 तक, यहाँ तक तो 28 बनता है, 28 प्लस 38 करेंगे तो 66 बन जाता है। का मतलब है इधर ही कहीं पे हमारे पास 50 और 51 जो है वो क्लास एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है, तो ये वाली जो हमारे पास ग्रुप क्लास होगी ना, ग्रुप डेटा होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मीडियन क्लास हमारे पास आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास मीडियन क्लास है। ओके, अब हमने मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास का मतलब जो मॉड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो वो भी 38 इसकी है, तो इसके क्लास में भी वो मीडियन क्लास भी यही है, मॉड क्लास भी यही है, दोनों क्लासेस यही हैं। और मेन तो हमने यहाँ पे देख लिया ना। और तीसरा क्या उसने पूछा था, रेंज, चौथा। ठीक है, रेंज का हम लोग क्या करेंगे, सबसे बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, दैट्स इट। 170 माइनस 120, तो 50 सेंटीमीटर की हमारे पास रेंज है। ओके, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। The table shows the heights of 50 sculptures in an art gallery. Find an estimate for the mean height of the sculptures. अब इसकी मीन हाइट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। ओके, एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा और एक हमारा मिड पॉइंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी होगी। मिड पॉइंट टाइम्स, अब क्योंकि यहाँ पे उसने एफ लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे एफ लिख लेती हूँ सिंपली।
तो ये इसी तरह से बस वैल्यूज मैंने लिखते जाना है। मिड पॉइंट क्या होगा 130 और 135 का, तो हम लोग उसको डिवाइड करके देख लेंगे। 130 तो ये हमारे पास आ रहा है 132.5। 135 प्लस 140 डिवाइड बाई 2 बन रहा है 137.5। जो वैल्यूज आ रही हैं उसको एज इट इज ही रखना है। 142.5, 147.5 और 140 नहीं, 140 नहीं, 152.5, ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यूज आ रही हैं। इस सिग्मा एफ की टोटल एफ जो है हमारे पास सिग्मा लिखा होता है, ठीक है, वो सिग्मा कहते हैं सम ऑफ एफ, समझा जा सकता है। अब मिड पॉइंट निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो वो मेरे पास वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो मैं उसको एज इट इज लिख लेती हूँ। 927.5, 1787.5, 2137.5, 1622.5, 610.0। तो ये हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज आ गई हैं। इन सब का सम किया जाए तो सम ऑफ मिड पॉइंट टाइम्स एफ is going to be 7085.0। ओके, अब मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट टाइम्स एफ को डिवाइड कर देंगे एफ से। यानी कि हम लोग यहाँ टोटल की बात कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। टोटल ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एफ डिवाइड बाय एफ, तो इट इज गोइंग टू बी 7085 डिवाइडेड बाय 50। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 141.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर होगा 141.7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास मीन हाइट जो है वो स्कल्पचर्स की निकल आई है, जो कि है 141.7 सेंटीमीटर। Question number 2 says the table shows the length of 100 telephone calls। ये हमारे पास कुछ रेंज है, और अब हम लोगों ने इसके अंदर फाइंड करना है estimate for the mean time in minutes of a telephone call, write your answer in minutes and second to the nearest second। तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मिड पॉइंट मैं यहाँ लिख लेती हूँ दरम्यान में, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे ना लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर ऐसे लिख लेते हैं, मैं बताती हूँ। मिड पॉइंट लिखते हुए हम करते हैं मिड पॉइंट को एक्स कह देते हैं। तो जो मीन का फॉर्मूला यूजुअली यूज किया जाता है ना, तो वो यूज किया जाता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ टाइम्स मीडियन मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी टाइम्स मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्मूले को अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो ये भी बहुत अच्छा लिखा जाता है, तो इसको इस तरह से लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो हम लोग लिखेंगे अब इसको ऐसे ना, ठीक है। मैं अभी इसको रिमूव कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मिड पॉइंट और उसकी जगह मैं एक्स लिख रही हूँ। यानी कि जब मैं अगला कॉलम बनाऊंगी, मैं यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ, तो यानी कि अब जो मेरा अगला कॉलम होगा उस कॉलम में मैं ये नहीं लिखूंगी मिड पॉइंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी, मैं वहां पे लिखूंगी एफ इंटू एक्स। ओके, अब मिड पॉइंट निकालूंगी, 0 और 1 का तो आएगा 0.5, फिर आएगा 1.5, फिर इसका 2 और 4 में दरमियान में आएगा 3, इसका आ जाएगा 5। अब हर दफा इक्वली बार बार चेक करके करना है, ये ना हो कि आपने मिस्टेक नहीं करनी डेटा के अंदर। जब भी अगर आपको गिवन ग्रुप मिलेगा 10 और 15 को अगर हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे प्लस करके, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे ना, तो ये अभी हमें गिवन दिया ही हुआ है, हमें पता है सम ऑफ सिग्मा एफ क्या है 100। और अब हम लोगों ने मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 6.0, 12.0, 60.0, 70.0, 84.0, 162.0, 125.0। और जब हम इन सब को ऐड करेंगे यानी कि सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ टाइम्स एक्स, तो वो आंसर आएगा 528। अब उसने कहा है मीन निकालना है। अब एस्टिमेट मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ रहा है 528 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर इज गोइंग टू बी 528 मिनट्स। ओके, क्योंकि ये मिनट्स में वैल्यू तो मिनट्स में आएगी। अब उसने कहा है कि आपने नियर राइट आंसर इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। तब हम लोग देखें तो 5 मिनट्स तो है, बस ये जो 0.28 है
इसको मिनट्स को हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है इनटू सेकंड्स। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो वी आर गोइंग टू गेट 16.8 सेकंड्स। ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हम लोग यहाँ पे 16.8 को 7 सेकंड्स कह लो, तो हम कहेंगे 5 मिनट्स, क्योंकि फिर 0.8 को भी फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इट इज गोइंग टू बी 5 मिनट्स 17 सेकंड्स। ओके, उतना नियरेस्ट सेकंड का है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके 17 कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 2 सॉल्व ऐसे होगा। Question number 3 says the table shows the temperature of several test tubes during a chemistry experiment. Calculate an estimate mean for calculate an estimate for the mean temperature of the test tubes. तो सबसे पहले हम लोग इसका मिड पॉइंट, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे x लेके, फिर हम लोग f ऑफ x की एक वैल्यू बनाएंगे, इसका जो टोटल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये कैसे निकलेगा, f टाइम्स x किस तरह से निकलेगा, ये क्या है मिड पॉइंट जो कि x है, यहाँ पे f टाइम्स x होगा, यानी इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू होगी, इसका टोटल यहाँ पे लिखना है, इसका टोटल सिग्मा एफ यहाँ लिखना है, सिग्मा एफ एक्स यहाँ लिखना है, मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ लिखना है बस। इस तरह से क्वेश्चन 3 सॉल्व होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, two athletics team, the Hawks and the Eagles, are about to compete in a race. The masses of team members are shown in the table below. Hawks की mass range ये है, Eagles की ये है। ओके, अब आपको इनके लिए ना थोड़ा सा सेपरेटली बनाना पड़ेगा टेबल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हॉक्स का इस साइड पे बना लूँ, ईगल्स का इस साइड पे बना लूँ। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम यहाँ पे इसके दरमियान में लिख लेते हैं, मैं एम लिख रही हूँ सिर्फ क्योंकि अभी लिखने के लिए, तो ये हमारे पास 60 बन जाएगा, 65 और 70 के दरमियान में 70, ये 80 हो जाएगा, ये 92.5 हो जाएगा, और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होगा या एफ टाइम्स एक्स होगा या मीडियम के साथ जो एम इंटू एफ बनेगा, वो हमारे पास हो जाएगा 120, 60 इंटू 2, 70 इंटू 8 विल बी 560, ये हो जाएगा 960 और ये हो जाएगा 277.5, और इसको जब हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव अस 1917.5, दिस इज गोइंग टू बी टोटल ऑफ 25। अब इसका भी अगर हम लोग ऐड करें ईगल्स का, तो हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लेती हूँ और यहाँ पे f इंटू एम, तो मिड पॉइंट अगर हम लोग निकालें तो इट इज 60, 70, 80, 92.5, दोनों का सेम मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, और f इंटू एम करेंगे 60 इंटू 1 इज 60, 490, 1040, 370, और इसका जब टोटल किया सिग्मा एफ एम या एफ एक्स, तो हमारे पास आया 1960, ये इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो वो 25 ही आई है। अब हम लोगों ने दोनों के मीन फाइंड करने हैं, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला यही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ एम, क्योंकि हमने यहाँ पे एम एम लिखा हुआ है, ओवर सिग्मा एफ। कोशिश यही करनी है कि इसको एक्स ही रहने देना, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने मिड पॉइंट को एम ही रहने दिया, और यहाँ पे मिड पॉइंट लिखा भी नहीं, जो कि लिखना जरूरी है। ठीक है, मैं फॉर्मूला को यूज करते हुए एफ एक्स ही लिखूंगी, तो इसको फाइंड करेंगे तो 1917.5 डिवाइड बाई 25 करेंगे, इसको यूज करेंगे तो 1960 डिवाइड बाई 25 करेंगे, तो एस्टिमेटेड मीन फर्स्ट वाले का आ रहा है 76.7 kg, और मीन जो है एस्टिमेटेड मीन ईगल्स का आ रहा है 78.4 kg, जो कि है ग्रेटर। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं अब मूव अभी नहीं करती, बाकी देखते हैं। कैलकुलेट द रेंज ऑफ ईच मास ईच टीम, अब रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉक्स की क्या है सबसे बड़ी चीज, 100, 100 माइनस 55, इसके भी क्या है 100 माइनस 55, दोनों टीम्स की जो है वो 45 kg ही आएगी, आंसर दोनों का जो है वो सेम आ रहा है। कमेंट ऑन योर आंसर्स फॉर ए एंड बी, तो अब इसका मतलब ये है, पहले तो हम लोग देखते हैं मीन को देखेंगे, मीन जो है वो हॉक्स का स्मॉलर है और ईगल्स का ग्रेटर मास है, इसका मतलब है कि उनकी एवरेज हायर है, मींस ईगल्स की जो एवरेज है दे आर हायर, क्योंकि दोनों की रेंज सेम है, तो इसका मतलब है कि उनका जो मास है, उनके अंदर जो वेरिएशन है
वेरिएशन इन मास इज सेम। रेंज हमें वेरिएशन ही बताता है ना कितनी वेरिएशन है या नहीं, तो वेरिएशन इन मास इज आइडेंटिकल। बट इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, तो इसका मतलब है कि मैथ्स में ईगल्स जो है वो जीत जाएंगे। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ईगल्स आर हैवियर ऑन एवरेज, or and eagles are heavier on average, but their mass variation in mass is identical. ठीक है, तो इस तरह से हमारी हम लोग इस तरह से कमेंट कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। Now question number 5. The table below shows the length of 50 pieces of wire used in physics laboratory. The lengths have been measured to the nearest centimeter. Find an estimate for the mean. इसके अंदर भी कोई हमें चेंज नहीं फील होगा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें लेंथ गिवन है 26 से 30, 31 से 35, यानी 26 से 30 को अब हमने इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकाल के फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट करना है, और फिर टोटल सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करके हमारे पास जो है वो मीन आ जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से फाइंड कर लेंगे। इवन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इट इज स्टिल द सेम। उसमें भी हमने बिल्कुल सेम यही काम करना है कि हमारे पास, तो उसने हमें एज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसने कहा एस्टिमेट मीन निकालना है एज का, जो कि बिल्कुल सिमिलर वे से निकाली जा सकती है, क्योंकि हमें सारा डाटा गिवन है, सिर्फ हम लोगों ने मीन निकालना है ग्रुप डाटा का। तो आई होप दिस एक्सरसाइज इज यूजफुल, और अगर क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए उनमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू गाइड यू विद द सॉल्यूशन।